जय गुरु दोस्तों। आज शिवरात्रि की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबों पर सदा बनी रहे। आज जो मैं एक छोटी सी सारांश कहने जा रही हूँ, छोटी सी कहानी है, शिक्षाप्रद है, इसे जरूर सुनिए। देखिए, आपके जीवन में ये बहुत काम आने वाला है। एक राजा थे। वो राजा एक भयंकर सपना देखते हैं। सपने में वो देखते हैं कि उनके मुंह के सारे दांत टूटकर गिर गए हैं। यह बात जैसे वह देखते हैं सपने में, तो तुरंत सुबह उठते ही वह दूसरे महान ज्योतिषी को बुलवाने के लिए आदेश देते हैं। तो राज्य के ज्योतिषी आते हैं और उन्हें ये बात कहा जाता है कि इस सपने का मतलब बताइए। तो वो जो ज्योतिषी आए थे वह अपना गणना स्टार्ट कर दिए। गणना करने के बाद वो काफ़ी डरे सहमे से थे। वे कहते हैं कि महाराज, सपना जो है ना, यह बहुत ही अशुभ संकेत दे रहा है। यह कह रहा है कि आप अपने परिवार में सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे और आपके सामने आपके रिश्ते नातेदार, आपके परिवार वाले सब मर जाएंगे और आप अकेले रहेंगे। यह बात सुनते ही राजा को बहुत क्रोध होता है और वो क्रोधित होकर आदेश देते अपने सैनिकों को कि इसे कारागार में जाकर के डाल दो। फिर उसे कारागार में डाल दिया जाता है। लेकिन राजा का मन तो शांत होता नहीं है। वह तुरंत फिर दूसरे एक चतुर पंडित को बुलाने के लिए वो कहते हैं अपने सैनिकों से। तो चतुर पंडित को बुलाया जाता है। तो गन्ना तो वही था। वह पंडित को भी वही बात बताया जाता है कि इस कहानी जो मैंने सपना देखा है, इसका मतलब बताओ। तो वह भी वही गणना करते हैं। लेकिन वह अपनी समझदारी के साथ और अपनी चतुराई के साथ उसी बात को नए तरीके से कहते हैं। उनका तरीका अलग होता है कहने का। वे कहते हैं कि महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी आयु बहुत लंबी है और आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे। तो बात तो वही थी दोस्तों, लेकिन कहने का तरीका जो था ना, वो जो बोलने का तरीका था वो सकारात्मक था, जिससे राजा बहुत खुश हुए और उसी पंडित को काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तो बात तो वही है, लेकिन तरीका है कि हम जो बात कह रहे हैं उसे किस तरह से कह रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यदि उसी सच को, यानी कहने का तरीका जो है, उसे हम समझदारी के साथ और नए शब्दों के साथ और सूझबूझ के साथ यदि कहेंगे, तो वह जो है स्वीकार्थ और लाभप्रद हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। सुनने वाले के लिए उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस बात को जरूर